अलविदा कहना है तनाव को। तनाव कहते हैं तन में आने से ही हमको तनाव होता है। तन में ना आओ तो तनाव होना नहीं है। तो देखिए, आप सभी ने किशोर दा के गाने बहुत सुने होंगे। उसमें एक गाना आता है, जिंदगी एक सफर हो सुहाना। इस गीत में जिंदगी को एक सफर कहा गया है, वो भी सुहाना। लेकिन आज अगर हम देखें तो जिंदगी का सफर सुहाना नहीं रह गया है। आज हमारी सबसे प्यारी चीज है मनुष्य की नींद, आज वही हमसे छिन गई है। इसीलिए स्लीपिंग पिल्स लेकर हमको सोना पड़ता है ना। जो हमारी पर्सनल चीज है, जिसके लिए हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए ही आजकल हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो हमारे पास रात को भी कॉल आ जाता है, भाई जी नींद नहीं आ रही है, कुछ बताओ, ताकि हमारा मन शांत हो और हम सो सके। तो देखिए, आज ये जो खुशी का खजाना है ना, जिंदगी एक सफर हो सुहाना। तो सुहाना सफर कब माना जाता है? कहते हैं कि सुहाना सफर तब माना जाएगा कि एक तो आपके पास लगेज कम हो। जितना आपका लगेज कम होगा उतना आपका सफर सुहाना होगा। और लगेज अगर ज्यादा होता है तो सफर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए सिंपल सी बात, अभी आपको यहाँ से दिल्ली से ही चलो फरीदाबाद ही जाना है, प्रॉपर स्थान पर, और काफी दूर है। आपने गाड़ी ली, परिवार को भी बिठाया, बहुत आराम से आप चिप्स वगैरह खाते हुए, कुछ पार्टी जैसा करते हुए फैमिली के साथ जा रहे हैं। अब जाते जाते आप हैं अपनी स्कॉर्पियो में जा रहे हैं। आप जा रहे हैं, चलो आपके पास स्कॉर्पियो नहीं है तो चलो हम स्विफ्ट बोल देते हैं, क्योंकि तीन ही फैमिली में, परिवार में तीन ही बंदे हैं। आप स्विफ्ट में जा रहे हैं और जाते जाते आपने देखा कि आराम से बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी गाने बजा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सफर का। इतने में देखा कि आपके पास से स्कॉर्पियो निकली। आपके मन में थॉट आया, चलो रेस करते हैं। और जैसे ही आपके मन में ये थॉट आया रेस करते हैं, रेस करना जैसे ही शुरू किया, वो चिप्स भी नहीं खाएंगे, वो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिएंगे, सब साइड होगा। बात भी करेंगे बच्चे अगर, अरे बेटा अभी रुको, अभी रेस चल रही है। मिसिज भी कुछ बोलेगी, नहीं धीरे चलाओ ना, क्या जरूरत, नहीं नहीं अब तो पक्का, अब तो इज्जत का सवाल है। जैसे थॉट आया वो एंजॉयमेंट खत्म। तो आज भी हमारे लाइफ में अगर देखा जाए, और जब इस रेस में हम जब चलते हैं ना, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम तोड़ देते हैं। मान लो आगे जाके अगर बैरियर आ गया और वो गाड़ी निकल गई, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको क्रॉस कर लें, भले उसके लिए चालान कट जाए। तो उसी प्रकार हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। जब हम रेस शुरू करते हैं दूसरों के साथ, तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ में हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम अपनी स्पीड पर चलते हैं, तो अपनी स्पीड पर चलने से हम एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए आज हमने दूसरों को देखकर रेस करना शुरू कर दिया। और अगर हमारी गाड़ी थोड़ा भी उसमें पेट्रोल कम है, तो और भी परेशान, क्योंकि रेस में पेट्रोल फुल हो, लगेज कम हो, तो बहुत इजीली हम आसानी से चल सकते हैं। तो देखिए, आज हमारी खुशी भी चली गई, नींद भी चली गई, इसको हम वापस कैसे लें? और उसकी जगह अनेक बीमारियों ने हमारे जीवन में पैठ कर ली है। चाहे डिप्रेशन को देख लो, चाहे डायबिटीज को देख लो, चाहे और दूसरी बीमारी, हाई बीपी, नहीं ये जनरल हो गई। पहले ये बीमारियां हमको 100 साल पहले अगर हम चले जाएं, इक्का दुक्का लोगों को देखने को मिलती थी कि ये बीमारियां हैं, और डायग्नोज भी इतना नहीं हो पाता था, पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज तो हर घर में, हम आपको बताएं, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वहाँ पर अपना रिट्रीट सेंटर है शांति सरोवर। तो वहाँ पर एक फैमिली आई एग्जीबिशन देखने के लिए। तो उस फैमिली में एक छोटी बच्ची, मुश्किल से होगी 6 साल की। वो 6 साल की बच्ची, थोड़ा सा उसको ऐसा लगा जैसे घबराहट हो रही है। तो हमने पूछा क्या हो गया इसको? कहा बहन जी इसको शुगर है। बताइए, इतनी छोटी बच्ची।
तो आज हर फैमिली में ऐसा हो गया, किसी न किसी परिवार के एक सदस्य को या तो शुगर होगी, या फिर हाई बीपी होगा, थायराइड होगा, या दूसरी बीमारियां होगी। तो ये सिरमौर हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि WHO ने भी आज भारत को डायबिटीज की राजधानी घोषित कर दिया है। इसीलिए लगभग कम से कम 5 करोड़ लोग जो है भारत में डायबिटिक पेशेंट, आज तो हर घर में एक ही मिल जाएगा। और ये स्थिति, और कहते हैं डायबिटीज ऐसी है कि वो अपने भाई बहनों को भी साथ रखती है ना। डायबिटीज है तो उस व्यक्ति को बीपी होना हो ही जाता है, थायराइड भी हो जाता है। तो ये तीनों एक जैसी है, ये आती हैं तो फिर अपने साथ दूसरे, क्योंकि आजकल हमारी जो दवाइयां हैं वो भले हम ले रहे हैं, देखिए दवाइयां बिल्कुल ठीक नहीं करती। आज बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं, क्या वो दवाई लेके ठीक हो गए? नहीं। डॉक्टर सिर्फ क्या करते हैं, भाई ये बीपी की गोली आपको रोज लेनी है, आप रोज नहीं लेंगे तो आपका अप एंड डाउन हो जाएगा, कभी अप या कभी डाउन चला जाएगा। तो वो दवाई हमको ठीक नहीं कर रही, सिर्फ हमारी बॉडी को रेगुलेट करके चला रही है। तो उससे प्रकार जो भी हम दवाई ले रहे हैं, जब भले रेगुलर चलती है, वो सिर्फ बॉडी को रेगुलेट करके चलाती है। नहीं तो दवाई का नियम क्या है कि हमने खाई, हमारी बीमारी ठीक, पर कहाँ ठीक हो रही है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी दवाई रेगुलर चल रही है मतलब वो रेगुलेट करके चला रही है। तो उसी प्रकार से तो ये स्थिति आज हमारी हो चुकी है। तो आज हम अपने लाइफ में 4 प्रकार का स्वास्थ्य चाहते हैं, जिसमें पहला आता है फिजिकल हेल्थ। फिजिकली हम हेल्दी होने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। आजकल हम देखो तो रामदेव बाबा ने भी हमको इतने सारे योग सिखाए, प्राणायाम सिखाए, सब चीजें सिखाई, और बहुत लोगों ने इन चीजों का लाभ लिया। आज हम कहीं पर भी जाएं, कितनी भी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में अगर हम घर लेते हैं तो पहले ये चेक करते हैं वहाँ गार्डन है, घूम सकेंगे। फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमारे पास वहाँ पर कुछ चीजें होनी चाहिए। तो फिजिकल हेल्थ पर हमने ध्यान दिया। आजकल खाने पीने पर भी लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा अनहेल्दी हमारी बॉडी में ना जाए। पर क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि संडे तो फिर हमारा बाहर ही निकलता है ना। दूसरा है हमारी मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी हम ध्यान देते हैं, कुछ ना कुछ पजल सॉल्व करते हैं, न्यूज़पेपर में वो सुडोकू आता है वो सॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं ताकि हम मेंटल जो है हमारा जो है ठीक रह सके। तीसरा है सोशल हेल्थ। सोशली भी हम हेल्दी होने के लिए गेट टुगेदर में जाते हैं, होली मिलन करते हैं, दिवाली मिलन करते हैं, ताकि हम सोशल स्टेटस हमारा हेल्दी हो सके। तो हमारे जीवन में कमी कहाँ रह जाती है? कमी रह जाती है हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ में। इस चीज की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे देखिए ये टेबल है, इस टेबल का अगर एक पाया थोड़ा सा भी छोटा या बड़ा होता तो क्या होता? ये टेबल ही ले लगता। या जिस चेयर पर हम बैठे हैं अगर थोड़ा भी पाया छोटा बड़ा होगा तो हमारा बैलेंस खराब हो जाएगा। तो उसी प्रकार से WHO ने भी कहा है कि ये 4 प्रकार की हेल्थ को ध्यान में देना जरूरी है, फिजिकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअली व्यक्ति अगर हेल्दी होता है तो सिचुएशंस को फेस करना उसके लिए मुश्किल नहीं होता है। सवेरे हमने ये एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल भी सुनाया था, अभी भी आपको सुनाते हैं। फरीदाबाद में सुशांत लोग, मालूम होगा आप सभी को, वहाँ का पॉश एरिया। तो वहाँ की किसी फैमिली की बात है, रियल घटना है। तो वहाँ पे सुशांत लोग में एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड उनके BHL में थे, वाइफ हाउस वाइफ थी, उनके 2 बच्चे थे। बेटी ने MBBS किया था और बेटा जो था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी जॉब लगी हुई थी। बेटी ने MBBS किया था, तो MBBS करने के बाद बेटी जो है MD करना चाहती थी। तो MD करने के लिए उसने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। तो उसने एक दिन शाम को, घर वाले जैसे बैठे थे आपस में बातचीत कर रहे थे, वो कमरे में गई एंड शी कमिटेड सुसाइड, और पंखे से लटक कर चुन्नी लगा। अब उसके भाई ने जब उसको देखा कि मेरी सिस्टर इस प्रकार से, तो इस तरह से अपनी बहन को देखकर वो लड़का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो डिप्रेशन में चला गया। अब उसकी दिनचर्या क्या है? सवेरे उठता है, सिगरेट स्मोक करता है, टीवी देखता है, ना किसी से बात करना, ना ऑफिस जाना, ऑफिस जाना भी छोड़ दिया, या न्यूज़पेपर पढ़ेगा, सिर्फ उसकी ये दिनचर्या।
तो वो जो माता जी थी वो आई एक बार, अपना ओम शांति रिट्रीट सेंटर है वहां पर वो आई। तो वहां पर बहनें रिसेप्शन में थी, तो बहनों से कहा कि बहन जी मैं ये बड़ा सा कार्टून लेकर आई हूँ, इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपकी संस्था को डोनेट करना चाहती हूँ। तो कहा ठीक है, लेकिन क्या चीजें हैं? तो कहा इसमें मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं, कुछ दवाइयां हैं, ये सब चीजें हैं और ये संस्था को डोनेट करना चाहती हूँ। तो बहनों ने कहा देखिए हम ऐसे नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए किसके हैं ये सब चीजें। ऐसे बातचीत करने लगी बहनें। तो कहा बहन जी असल में ये सब मेरी बेटी के थे। तो पूछा बेटी कहाँ है, आप क्या डॉक्टर बन गई या उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी जो इनको जरूरत नहीं है ये सब। तो माता जी रोने लग गई। तो रोते रोते फिर बहनों ने कहा बहन जी आप रोइए नहीं, बताइए क्या बात है, आप किस परेशानी में। तो पूछा उनसे। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरे हस्बैंड जो है वो बीएचईएल में है, डायरेक्टर है उसके, और हम सुशांत लोक में रहते हैं, हमको किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरी बेटी जो है एमबीबीएस कर चुकी थी, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और बेटी ने सुसाइड कर लिया, और उसके कारण जो डिप्रेशन में मेरा बेटा आया उसको देखकर हम बहुत परेशान है। चलो एक बच्चा तो चला गया, अब वो तो गया, उसको तो हम ला नहीं सकते, पर जो सामने है उसकी इस कंडीशन को देखकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम क्या करें? कहा बहन जी किसी ने हमको सजेस्ट किया कि उस बच्चे की शादी कर दो, तो कहा वो भी नहीं कर सकते क्योंकि जो लड़की आएगी उसके साथ तो धोखा ही हो जाएगा। तो हम क्या करें ऐसा? तो देखिए अगर हम उस फैमिली को देखें तो देखिए उस फैमिली में फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिजिकली हेल्थी थी, सोशली भी सोशल स्टेटस उनका ऑब्वियस है इतना हाई होगा कि वो आराम से, मेंटल स्टेटस भी उनका ठीक है, मेंटली भी वो हेल्थी थे, लेकिन उनके अंदर कमी कहाँ थी? स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर ये स्पिरिचुअल हेल्थी वो होते पूरी फैमिली, तो आज ये सिचुएशन वो फेस नहीं करते, ये आनी नहीं थी सिचुएशन। तो आज हमको भी अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। स्पिरिचुअली हम हेल्दी होंगे तो हम किसी भी सिचुएशन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो इन सब को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम कहते हैं तनाव होता कहाँ है? तो कहाँ होगा तनाव? मन में। बिल्कुल। तो मन क्या चीज है? मन एक ऐसी शक्ति है जिसको हम कहते हैं संकल्प शक्ति, थॉट पावर। और मन ठीक है तो सब चीजें ठीक है। तो देखिए मन एक ऐसी शक्ति है जिसको हम फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं, पास्ट में भी जा सकता है, वो समय और धन की बॉन्डेज से परे होता है। तो मन को हम शक्तिशाली कैसे बनाए? तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमको कुछ बातें, कुछ थॉट्स ऐसे लेने पड़ेंगे ताकि हमारा मन शक्तिशाली बने, और मन शक्तिशाली होगा तो सिचुएशंस को हैंडल करना हमारे लिए इजी। तो देखिए आपने अनेक प्रकार की सैर की होगी, कभी मन की सैर की? हम कहते कहाँ बहन जी हमारे पास कहाँ टाइम है मन की सैर करने का। फ्राइडे तक तो ऑफिस में बिजी बिजी होते हैं, सैटरडे को थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ा घर का काम, संडे को आउटिंग हो जाती है, कहाँ मन को देखने का टाइम मिलता है। तो देखिए आज हम आपको थोड़ी देर के लिए अंतर मन की सैर कराएं, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। करेंगे? करेंगे ना? चलिए ठीक है। तो जैसा जैसा हम आपको डायरेक्शन देंगे वैसा वैसा आप फील करेंगे। बच्चे आप लोग आवाज नहीं करना, हाँ ठीक है। चलिए तो हाथ थोड़ा इस प्रकार से इस मुद्रा में रखेंगे या नॉर्मल पोजीशन में जैसे आप बैठते हैं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद। चले जाइए आप अपने बचपन के दिनों में। याद कीजिए बचपन में आप कैसे थे, कैसे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। याद कीजिए वो बचपन के सुनहरे दिन, वो सुनहरे पल जब कोई चिंता, कोई स्ट्रेस नहीं था, एकदम निश्चिंत जीवन।
कभी दोस्तों के साथ यहाँ गए, कभी खेलने गए, याद कीजिए अपने बचपन के फ्रेंड्स को जिनके साथ आप खेला करते थे। अब उन सारे दोस्तों को लेकर आप समुद्र के किनारे चले जाइए। शाम का समय, सूर्यास्त का समय, समुद्र की लहरें आ रही है, जा रही है, और ढलते हुए सूरज की वो रोशनी, वो लाल रंग का बड़ा सा सूर्य, उसकी लालिमा सागर के पानी पर गिर रही है। वो पानी भी लाल लाल लग रहा है। उसकी शांति को, उसकी लहरों का शोर आपको आनंद दे रहा है। अब वो सारे दोस्त पास ही पेड़ों के झुंड में चले गए। इस शाम के समय सारे पंछी अपने घोंसले में लौट रहे हैं। छोटे छोटे हिरण के बच्चे वहां दौड़ रहे हैं। आसपास हरी घास फैली हुई है, जिनमें कुछ कुछ छोटे छोटे फूल आए हैं। ये सब आप अपने दोस्तों के साथ देख रहे हैं, और देखते देखते अब वापस इसी हॉल में पहुंच गए। ओम शांति। सभी ने महसूस किया बचपन की इसी यहीं पर थे, गए ना, तो देखिए हम मन के द्वारा कहीं पर भी जा सकते हैं। बस मन को थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा डायरेक्शन देने की जरूरत है। इसीलिए इसको अंतर मन की सैर कहा। तो ये मन में हमारे तनाव, और मन के तनाव को दूर करने के लिए हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि मन किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए हमारी जो बॉडी है उसमें दो प्रकार के सिस्टम काम करते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो ये दो बड़ी ऐसी नसें होती हैं जो हमारे ब्रेन से निकलकर पूरे बॉडी पार्ट्स में जाती हैं, और जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में विचार चलते हैं, उससे कुछ सीक्रेशन होता है, और वो जो सीक्रेशन होता है वो पूरे बॉडी में इन नसों के द्वारा फैलता है। तो हम अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा सीक्रेशन होता है, वो अच्छा हार्मोन बनता है और वो पूरे बॉडी में जाता है। और थोड़ा भी अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो वो नकारात्मक हार्मोन निकलकर पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। और ये नियम होता है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसका एक शरीर का अंग कमजोर होता है, और वो जब नकारात्मक जो हार्मोन है, वो जो सीक्रेशन है, वो जब जाता है तो उस बॉडी के पार्ट पे वो इफेक्ट करता है। मान लो किसी के अगर किडनी में चला गया तो किडनी से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। किसी के हार्ट में गया तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी।
किसी के लंग्स में गया तो लंग्स से रिलेटेड जैसे अस्थमा हो गया, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये होता ही है जब हम नकारात्मक सोचते हैं। और इसमें भी जो ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये जब बहुत फास्ट चलने लगता है, जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने से सिक्रीशन भी बहुत फास्ट होती है। और इसीलिए फिर ये दो सिस्टम जो है, तो इन दोनों सिस्टम को ठीक करने वाला है हमारा मन। मन ठीक रहेगा तो ये दोनों सिस्टम ठीक काम करते हैं। तो मन को अब हम कहें कि तनाव को हम दूर करते हैं, तो कुछ तो विधि अपनाते होंगे। अगर मैं पूछूं कि आप में से किस किस को जो है टेंशन होती है, देखो कईयों में तो बोले सबको होती है ना, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। होती है ना, ऊंचा हाथ उठाएंगे ना, देखो सबको होती है। आपको पसंद है किसको नहीं होती? हाँ नहीं, हम एक्चुअली क्या होता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि सबको, हम कहते हैं सबको होती है, कोई भी चीज होगी ना सबको होती है। हम पर्सनली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ भाई मुझे भी होती है। तो इस प्रकार से तो उसको हटाने का प्रयास भी करते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। कुछ करते हैं? हाँ जी बताइए, कुछ करते हैं तो टीवी देख लेते हैं, मोबाइल में थोड़ा सा ध्यान अपने आप डाइवर्ट कर लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं। मैं शिवानी दीदी को लिसन करता हूँ। हाँ, शिवानी दी को सुनते हैं। जिम जाते हैं कि थोड़ा तो रिलीज हो, भगवान से बातें कर लेते हैं, बच्चों के साथ प्ले कर लेते हैं। हाँ, तो थोड़े समय के लिए हमने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया। मान लो कई लोग, किसी ने कहा बहन जी मैं तो फिल्म देखने चला जाता हूँ, कॉमेडी कोई फिल्म होगी वो देखते हैं। पर देखो 3 घंटे हमने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया, और वापस तो वो सिचुएशन वहीं पर है ना, हम भी वहीं पर है। तो जब तक यहाँ चेंज नहीं होगा तब तक चेंज ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए तो पता है आपको, हम बताएं जापान में लोग क्या करते हैं, आजकल तो स्ट्रेस टॉयज भी बनते हैं। भाई आपको गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो टॉयज को दबाओ, मरोड़ो, तोड़ो, जो करना है करो। और वहां पर तो एक शॉप ऐसी है जिस शॉप में आप अपना स्ट्रेस रिलीज करने चले जाइए, जो तोड़ना है तोड़िए, और जब उसका बिल आएगा तो जिम में पंच बैग इसीलिए होता है। हाँ, ताकि हम अपना उतारने के लिए। तो आज जापान में लोग क्या करते हैं, वहां पर तो वहां पर कुछ कंपनीज में ये चीज जो है उन्होंने अप्लाई की है, क्योंकि वहां पर अब मान लीजिए किसी का बॉस से बहुत कुछ अनबन है, कोई बात हो गई, कुछ चिढ़ गए किसी बात में, तो क्या करते हैं, गुस्सा तो आता है, बॉस को एक लगा के दे, लेकिन क्या करते, कर नहीं सकते। तो वहां पर क्या किया, कुछ कंपनी ने एक रूम बनाया है जिसमें जितने भी उनके एचओडीज हैं, या जो भी डिपार्टमेंट, चाहे सेल्स के हो, चाहे फाइनेंस के हो, चाहे जो भी डिपार्टमेंट के हैं, उनके सबके बॉसेस की फोटोज लगी होती है। तो जब भी शाम को जब सारे वर्कर्स और जो भी काम करने वाले सब जाते हैं वहां से, तो वो क्या करते हैं, सबकी फोटो पे कील ठोक के जाते हैं। कील पड़ी होती है, हथौड़े पड़े होते हैं कि किसने किसको कितना दुख दिया। पर सोचने की बात है, क्या कील ठोकने से वो स्ट्रेस कम नहीं होता है, बल्कि और बढ़ेगा, क्योंकि उस चीज को व्यक्ति बार बार याद कर रहा है। तो ऐसे कई प्रकार के जो है लोग जो है उपाय निकालते हैं स्ट्रेस को कम करने का, इसको खत्म करने की भी कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ। तो यहाँ हम स्ट्रेस के कारणों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कारण सबके अपने अपने हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ, क्योंकि ये हमारे कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं, आगे आप सुनेंगे इस आगे के सेशंस में। तो ये तो अपना होता ही है, लेकिन अब हम इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन पार्ट की तरफ हम जाते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, कैसे हम इसको ठीक कर सकें। तो कुछ हमने यहाँ पर गोल्डन प्रिंसिपल्स लाए हैं जो स्ट्रेस को थोड़ा हम कम करें और कैसे हम अपने मन को ठीक करें। तो पहला प्रिंसिपल है पॉजिटिव थिंकिंग। अब आप कहेंगे बहन जी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर भी यही कहते हैं पॉजिटिव सोचो, लेकिन सोचना क्या है ये कोई नहीं बताता। सोचो सोचो सब बोलते हैं, आज पड़ोस वाले भी मिलने आएंगे, क्या भैया बहुत टेंशन, अरे भाई अच्छा सोचो, पर सोचना क्या है ये कोई नहीं बताता। तो यहाँ हम आपको बताएंगे आपको सोचना क्या है, कि दिन भर सोचने का इफेक्ट है। सवेरे सोचा, दोपहर को भी सोचा, शाम को भी सोचा, तो पॉजिटिव सोचने से ये जो सोचेंगे हम, तो सोचना क्या है वो आपको पता है। तो आप अपने विचारों को पॉजिटिव ही नहीं, पॉजिटिव से भी ऊंचा महान बना लीजिए, क्योंकि छोटे विचार वाले व्यक्ति को हर छोटी छोटी परिस्थिति परेशान करेगी,
और जिनके विचारों में महानता है, जिनके विचारों में श्रेष्ठता है, तो परिस्थितियां उनके सामने बिल्कुल कठपुतली जैसी लगती है। तो हम अपने विचारों को कैसे श्रेष्ठ बनाएं? देखिए, विचार आज हमारे पूरी तरह से नेगेटिव हो गए, ट्रेंड पूरा एकदम नेगेटिव। किसी से मिलते भी, मान लीजिए आपके कोई दूर के रिश्तेदार हैं, कोई या किसी को आप जानते हैं, उनको पता चला कि हॉस्पिटलाइज्ड है और मान लो उनको कैंसर है, हम मिलने भी गए उनसे, तो क्या बोलते हैं, अरे पता है फलाने को भी था, वो तो 4 महीने में गया। क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं? नेगेटिव ही गया ना, कि भाई आप भी 4 महीने में चले जाओ। ऐसा हमारा ट्रेंड हो गया। उसको और सांत्वना नहीं दे रहे हैं और उसको डरा रहे हैं कि भैया तुम्हारा भी पत्ता 4 महीने बाद कट जाए। आज स्टूडेंट्स को ही हम देख लें, स्टूडेंट्स जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाते पहले से डरते रहते, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, कहीं ऐसा ना हो एग्जामिनेशन हॉल में जाऊं तो मैं सब कुछ भूल ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने पेपर टफ आए। और वैसा ही उनके साथ फिर हो जाता है। हाँ, वैसा ही होने लगता है। और बच्चे कोई कम नहीं होते। बच्चों को आप देखो आजकल, देखिए आपको हम बताएं, हम यहाँ से दिल्ली से, एक्चुअली हम छत्तीसगढ़ में हैं, तो छत्तीसगढ़ जब जाते हैं तो फ्लाइट से जब पर जा रहे थे, तो बच्चों को आजकल बहुत रिस्पेक्ट चाहिए। तो हमारे आगे एक मदर थी, उसकी बच्ची थी, होगी 7-8 साल की होगी वो बच्ची, मे भी शायद 6 साल की ही होगी। उसके बाजू में उसकी मौसी बैठी, तो दोनों आपस में बात कर रहे थे, मदर भी मौसी दोनों आपस में बात कर, बच्ची बीच में थी। तो बच्ची ने अपनी मामा को कहा, मामा आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आप यहाँ आ जाओ, मैं उधर चली जाती हूँ। वो उधर चली गई, मामा को पास में कर दिया ताकि मौसी और मामा जो है अच्छे से बात कर सके। दोनों अच्छे से बात करने लगी, बच्ची जो है ऐसे ऐसे करने लगी, मारने लगी मामा को। मामा का क्या हो गया, अब तो आराम से बैठो ना। तो कहा थैंक यू भी नहीं बोला, थैंक यू तो बोलो, मैंने आपको जगह दी, आप अच्छे से बात कर पा रहे हो, अभी आपको डिस्टरबेंस हो रहा था। तो आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी तनाव होता है बहुत ज्यादा। हम यहाँ समर कैंप्स रखते हैं, तो समर कैंप में एक भाई बहन आते थे। भाई जो था छोटा था, वो लगभग 4 साल का होगा, बहन जो थी 6 साल की थी। तो वो 6 साल की बहन उसको लेकर आती थी, फिर भी हम कहते थे भाई बहुत छोटा है, क्या समझेगा। कहा नहीं दीदी प्लीज आने दो इसको। कहा ठीक है। और इतना शैतानी करे वो बच्चा, इतना शैतानी करे, उसको एक बार हमने डांट दिया, तो उसकी बहन दौड़ी दौड़ी कहा दीदी इसको नहीं डांटो। कहा क्यों? तो कहा दीदी इसको घर में कोई नहीं डांटता है। कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो कहा इसके घर में इसका छोटा सा बैकपैक है, उसमें सामान डालेगा, अगर किसी ने डांटा तो डाल के बोलता मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ये लोग टेंशन देते हैं। तो ऐसा सोचिए आप, वो देखो हंस रही है, मुस्कुरा रहे हैं बच्चे ना कि हमारी बातें हो रही है। तो इस प्रकार से आज हर एक व्यक्ति जो है स्ट्रेस में। तो पॉजिटिव से भी ऊंचा हम अपने विचारों को महान कैसे बनाएं। तो और विचारों का प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत पड़ता है, हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। एक रियल घटना आपको बताते हैं। एक व्यक्ति था, पेशेंट था कैंसर का, उसको गले में लिम्फोमा की गांठ हो गई, एक प्रकार का कैंसर। तो उसने डॉक्टर को दिखाया, जो उसका फैमिली डॉक्टर था, तो डायग्नोज हुआ कि भाई आपको कैंसर है और कुछ आपकी मेडिसिन चलती रहेगी। तो ऐसा करके वो धीरे धीरे चला रहा था। तो कुछ समय बाद उसको पता चला कि इस प्रकार के कैंसर के लिए एक दवाई निकली है, ट्रिब्यूसिन के इंजेक्शंस। इसको अगर आप लगाएंगे ना, तो ये जो कैंसर की गांठ है ये बर्फ की तरह पिघल जाएगी। तो ऐसा करके उसने फिर लगवाया। 4-5 दिन उसने इंजेक्शन लगवाया और रियल में उसकी गांठ जो है वो बिल्कुल बर्फ की तरह पिघल गई, बिल्कुल डिसॉल्व हो गई। अब धीरे धीरे समय बीता, 5-6 महीने वो पेशेंट बिल्कुल ठीक रहा, ओके रहा। 5-6 महीने बाद एक बुक पब्लिश हुई, अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑन्कोलॉजी। अब उसमें जो ट्रिब्यूसिन नाम के इंजेक्शन थे, इनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, इन पे रिसर्च हुई और उस रिसर्च में बताया कि इस प्रकार के कैंसर के लिए ये जो ट्रिब्यूसिन नाम के इंजेक्शन है ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, इनसे कोई कैंसर वैंसर ठीक नहीं होता, जिसने भी लगाया है वो धोखे में चले गए। अब उसके मन में भी थॉट आने लगा कि कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं मेरे डॉक्टर ने भी तो मेरे को धोखा नहीं दिया, आजकल कोई भरोसा नहीं, ये वो बहुत सारी बातें उसके मन में आने लगी।
और जैसे जैसे बात आने लगी वैसे वैसे उसकी गांठ भी बढ़ने लगी। अब वो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये तो फिर बढ़ गई। तो डॉक्टर के पास वहीं टेबल पे मैगजीन पड़ी हुई थी। कहा डॉक्टर साहब इसी मैगजीन में तो पढ़ा मैंने। तो डॉक्टर समझ गए कि पढ़ने के कारण जो थॉट्स चले उसके कारण ये इफेक्ट हुआ है। तो डॉक्टर ने भी एक तरीका निकाला। कहा डॉक्टर उसको पेशेंट को कहा देखो भाई, जो मैंने आपको पहले इंजेक्शन दिए ना वो 5 महीने पुराने थे, अब मैं जो दूंगा ना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। अभी मैंने फॉरेन से एक पैक मंगाया उसमें तुम्हारे को इंजेक्शन दूंगा तो अभी तुम्हारी बिल्कुल गांठ ठीक हो जाएगी। तो कहा ठीक है। तो फिर से उसको 5-6 दिन वो इंजेक्शन लगाए, अगेन उसकी वो गांठ डिसॉल्व हो गई, बिल्कुल बर्फ की तरह पिघल गई। तो अब वो पेशेंट 1 साल तक बिल्कुल ठीक। 1 साल बाद फिर ऐसी कोई रिसर्च पब्लिश हुई न्यूज़पेपर में, फिर उसमें लिखा हुआ था कि ये अच्छी नहीं होती है, इससे कोई कैंसर वैंसर ठीक नहीं होता है, जिसने भी लगाई वो धोखे में गए, ऐसा वैसा बहुत कुछ। अब उसने फिर उसको पढ़ा और क्या हुआ, थोड़े समय बाद उस पेशेंट की डेथ हुई। तो अगर हम देखें तो देखिए जब वो पेशेंट ठीक हुआ तो किसने उसको ठीक किया, उसके थॉट्स ने। तो ऐसे ही हमारे विचारों में भी बहुत शक्ति, पर क्योंकि आज पूरी तरह से ट्रेंड नेगेटिव हो गया है तो हर बात में हम नेगेटिव ही देखते हैं सब चीज में। मान लो घर बच्चा थोड़ा सा लेट आया, पता नहीं क्या हो गया होगा, पता नहीं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, तुरंत ये थॉट हमारे मन में चलने लगता है। तो हम कभी भी पॉजिटिव नहीं चला पाते हैं और उसका कारण फिर हम आपको आगे के सेशंस में बताएंगे। तो देखिए हमारा जो माइंड है कैसे काम करता है आप सब तो जानते ही होंगे। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो सुना ही है। कॉन्शियस माइंड जो है जिसमें 10% पावर होती है, सबकॉन्शियस 90%, और 90% पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और जो हम उसको मैसेज दे देते हैं, जो चीज दे देते हैं वो वैसे ही काम करता है। तो हमको मैसेज कब देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, सवेरे उठते ही या रात को जब हम सोने जाते हैं ना तब। ये 2 टाइमिंग ऐसे होते हैं जिसमें हमने उसको मैसेज देना है, जो भी प्रोग्राम देना है, और वैसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड करने लगता है। आज अगर हम देखें, कहते हैं कि श्री राम जो है किसकी कुटिया में गए, शबरी की कुटिया में गए ना। तो शबरी क्या कोई पढ़ी लिखी हुई थी, या उसने मैसेज किया था या कॉल किया था? उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम दिया हुआ था कि मेरी कुटिया में श्री राम जी आएंगे, और सिचुएशन ऐसी बनी कि उनकी कुटिया में श्री राम जी को आना पड़ा। आपको मालूम होगा एक घटना है, रियल घटना है। कहते हैं एक बहुत बूढ़ी माता जी थी और उसका जो है बेटा बहू दोनों की डेथ हो गई थी। उसका एक पोता था छोटा, और उसको ऐसी बीमारी थी, सुन भी रखा होगा आपने, जिसको दुनिया का एक बेस्ट डॉक्टर था वो ही उस बीमारी का इलाज कर सकता था, और वो डॉक्टर के पास उसको ले जाने के लिए माता जी के पास पैसे नहीं थे। तो कहते हैं फिर यहाँ से कुछ डॉक्टर्स की टीम कहीं जा रही थी प्लेन में। प्लेन जो है कुछ तकनीकी खराबी के कारण किसी गांव में रुका, और गांव में रुका तो बहुत बारिश होने लगी। तो जब तक वो प्लेन ठीक होता तो सारे जितने भी डॉक्टर्स थे वो किसी किसी के घर में जाके शरण लेने लगे। तो वो जो डॉक्टर थे वो उसी बूढ़ी माता जी के घर में गए, और फिर जब उस बच्चे को लेटे हुए देखा तो पूछा उसने कि क्या हो गया माता जी, ये कौन है? तो कहा मेरा पोता है बेटा, और इसको ऐसी ऐसी ये बीमारी है, और मेरे को बताया किसी ने कि वो डॉक्टर ही इस बीमारी को ठीक कर सकता है, पर बेटा वो डॉक्टर तो बॉम्बे में रहता है और मैं उसके पास कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। भगवान ही मालिक है इस बच्चे का, भगवान ही मेरा काम कराएगा। और वो वही डॉक्टर था जिसके पास उस माता जी को जाना था। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसा प्रोग्राम देते हैं, सिचुएशन वैसी ही बननी शुरू हो जाती है और वैसे ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। अब जैसे देखिए मान लीजिए हम आपको यहाँ से बाहर जाना है, मान लीजिए फरीदाबाद ही जाना है, या साथ मान लो बॉम्बे की आपको फ्लाइट पकड़नी है, और आपकी अगर सवेरे 7 बजे की फ्लाइट है तो आप कितने बजे उठेंगे यहाँ के ट्रैफिक को देखते हुए? या तो पहले आप 7 बजे फ्लाइट रखेंगे, नहीं सोचेंगे भाई यहाँ से निकलना इजी है। मान लीजिए सुबह 10 बजे की अगर आपकी फ्लाइट है तो भी आपको 3 घंटे का मार्जिन लेके यहाँ से निकलना पड़ता है ना? तो जल्दी उठना पड़ेगा। अब जल्दी उठने की आदत नहीं है तो रात को हम क्या करते हैं, अलार्म भी लगाएंगे, किसी को बोल के भी सोएंगे भाई आप उठा देना, आप उठोगे तो हमें उठा देना। और जैसे ही हमने अलार्म बजने की 1 सेकंड पहले हमारी आंख खुल जाती है,
होता है या नहीं? होता है ना? क्यों? क्योंकि रात को हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम दिया था, प्रोग्राम अनुसार उसने उठा दिया। तो उसी प्रकार ऐसे ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम देते हैं वैसे ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। आज जैसे देखो, कहते हैं जापान में बहुत भूकंप आते हैं, तो क्या करते हैं, निस्ते नाबूद हो जाता है सारा शहर। फिर भी जापानी लोग जो है नया बसा लेते हैं, और नया बसाने के बाद क्या कहते हैं, कह दो इन तूफानों से कि हमने अपना आशियां बना लिया है। तो उसी प्रकार परिस्थितियां तो आएंगी, पर हम अगर मजबूत रहे तो परिस्थितियां कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो पेपर टाइगर है, कागज का शेर। कागज का शेर आता है तो हमको डर लगता है, सोचते पता नहीं शेर आ गया, शेर आ गया, और फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगा। तो उस समय हम समझ नहीं पाते, उस समय तो बहुत डर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आपने नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा, बहुत बड़े भक्त थे, उनके घर में कुछ भी नहीं था, उनकी बेटी की शादी करनी थी, और कहते हैं कि अनाज के टोकरे के टोकरे भर के आ गए, क्योंकि उनको भगवान पे निश्चय था, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम दिया हुआ था। तो उसी प्रकार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्राम दें। हम क्या करते हैं, प्रोग्राम नेगेटिव देते, कहीं ऐसा था ना हो बात अच्छी होगी, फिर हम पहले से ही नेगेटिव, मान लो कहीं बाहर ही जाना होगा, टिकट का ऐसा ना हो जाए, टिकट ना मिले, कहीं ऐसा ना हो हमारी ट्रेन छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो फ्लाइट मिस हो जाए, ये बातें हम पहले से ही सोचने लगते हैं, और वैसे ही घटनाएं फिर हमारे साथ होने लगती हैं। अब मान लो आपका बच्चा है, ABCD सीख रहा है, डी उल्टा लिखेगा, अब कहते तू ना यही करेगा, एग्जाम में भी तू यही करेगा, उल्टा ही लिख के आएगा, और बेचारा बच्चा सच में ही उल्टा लिख के आता है, क्योंकि हम उसको आशीर्वाद दे देते हैं, भाई तो ऐसा ही करेगा, तो बेचारा वो ऐसा ही करता है ना, आप जैसा आशीर्वाद देंगे वैसा ही करेगा। तो सबको तो आशीर्वाद देते, अपने आप को भी देंगे ना, देंगे ना आशीर्वाद। चलिए छोटी सी एक्सरसाइज आपको कराती हूँ, आप राइट हैंड सामने लेंगे, और फिर ऐसे करके जो जो हम आपको संकल्प देंगे उससे आप अपने आप को तथास्तु कहेंगे, क्योंकि आशीर्वाद देते हैं तो तथास्तु किया जाता है ना। तो मैं बहुत महान आत्मा हूँ, तथास्तु। मैं बहुत हूँ, तथास्तु। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, तथास्तु। मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, तथास्तु। मैं एक यूनिक व्यक्ति हूँ, तथास्तु। मैं गधा हूँ, तथास्तु। नहीं किया, कुछ ने नहीं किया, पर कुछ ने कर दिया ना। तो देखो, पॉजिटिव देते देते कई बार हम क्या करते हैं, नेगेटिव भी दे देते हैं, तो वो भी चला जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, ये कॉन्शियस भी रखना है कि भाई मुझे अपने आप को पॉजिटिव देना है। तो पहला सिद्धांत कि हमको अपने प्रति सकारात्मक सोचना है। अब दूसरा सिद्धांत हम आपको बताएंगे। देखिए, हम आपको किस्से कहानी ज्यादा सुनाएंगे ना, किस्से कहानियों से बातें याद रह जाती हैं। तो देखिए, ये भी एक कहानी आपको सुनाते हैं, बहुत पुराने समय की। बच्चों कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी बहुत पुराने समय की बात है, राजा महाराजाओं के समय की। तो कहते हैं एक बार एक राजा था, तो वो राजा अपने राज्य में निकला और कहीं घूमने गया था पूरे अपने मंत्रियों के साथ। तो घूमते घूमते उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। तो फकीर से उसने कहा कि फकीर बाबा, मेरे जीवन में मुझे सब कुछ मिला हुआ है, कोई चीज की कमी नहीं है, पर कभी मेरे जीवन में कोई परिस्थिति हो, कोई घटना हो, तो कभी ऐसा हो तो आप मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए जिस घटना को ठीक करने के लिए वो चीज मुझे काम आए। तो फकीर ने कहा कि मैं तुमको ये अंगूठी देता हूँ, इस अंगूठी को तुम अपने पास रखना, और जब तुम्हारे जीवन में कहीं से कोई तुमको हेल्प ना मिले, तब जाकर तुम इस अंगूठी में लगे हुए रतन को हटाना, और उसके नीचे से तुमको कुछ मिलेगा, उसको तुम अपने लाइफ में अप्लाई करना। तो कहा ठीक है। तो वो अंगूठी लेकर राजा अपने राज्य कारोबार में व्यस्त हो जाता है, भूल जाता है। करीब 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद अचानक पड़ोसी राज्य का राजा उस पर हमला कर देता है। अब अचानक हुए हमले से राजा संभल नहीं पाता, और राजा को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ता है। और वहां से भागता भागता भागता, क्योंकि दुश्मन सैनिक उसके पीछे होते हैं, तो वो जंगल में पहुंच जाता है। और जंगल में जब उसने जाकर देखा तो जो दुश्मन सैनिक पीछे ही होते हैं, तो सोचता है अब क्या करूं। तो कहते हैं वो बड़ के पेड़ पे चढ़ गया। बड़ का पेड़ थोड़ा गहरा था, तो अपने घोड़े को उसने भगा दिया और उस पेड़ पर वो चढ़ गया।
और पेड़ पर चढ़ा, देखा तो दूर सैनिक बहुत दूर चले गए थे। तो देखते देखते वो सोचता है अपने मन में कि देखो मेरे जीवन में कल तक तो मैं राजा था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज तो मैं एक फकीर से भी बदतर हो चुका हूँ। बैठा बैठा सोचता है कि ये सिचुएशन कैसे ठीक हो। तो अचानक उसकी नजर उसकी अंगूठी पे गई, तो उसको सारी घटना याद आ जाती कि कैसे देखो मुझे अंगूठी मिली और इससे मुझे। तो उसने अंगूठी का रतन हटाया और रतन हटाकर नीचे जो स्लिप थी वो स्लिप देखी और स्लिप पढ़ के उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। अब राजा थोड़ा सा, क्योंकि शाम हो ही चुकी थी, तो राजा थोड़ा और पेड़ पे चढ़ता है और ऊपर देखता है जंगल में कहीं धुआं निकल रहा है। तो उसको लगा कि धुआं निकल रहा है तो जरूर कोई ना कोई मिलेगा। राजा उतरकर उसी दिशा में गया और वहां जाकर उसने देखा कि बहुत कबीले वाले थे, बहुत सारे लोग थे और कुछ उसमें योद्धा लोग भी थे। तो उसने बात की कि भाई मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ और इस प्रकार से मुझ पर मुसीबत आई है, तुम मेरी हेल्प करो तो जब मैं राजा बनूंगा ना, तो राजा बनने के बाद ये आधा जंगल तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, और ऐसा बोल के फिर वो कहते हैं कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, आपने कुछ सोचा है? तो कहा कि आज क्योंकि वो जीता है राजा, तो वो पी पी के सब लोग जो है जश्न मना के पड़े होंगे, आज हम इन पर वार करते हैं। तो फिर रात को जो है ये लोग वार करते हैं और वो फिर जो जिसने हमला किया था वो राजा डर के भाग जाता है और वापस इसको अपना राज्य मिल जाता है। और फिर उसके 2 दिन बाद उसकी ताशपोशी होती है। तो जैसे ही ताशपोशी होती है तो उसकी नजर अंगूठी पे जाती है और अंगूठी की जो स्लिप होती है उस पर लिखा होता है ये समय भी गुजर जाएगा। तो देखो आज हमारे जीवन में परिस्थितियां हैं, कल नहीं थी और आने वाले कल में भी नहीं होंगी। तो ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। अच्छा समय भी बीतेगा तो बुरा समय भी बीतेगा। अच्छा समय बीतता है तो हमको पता नहीं चलता क्योंकि उस समय हम बहुत खुश होते हैं, और बुरा समय जब आता है तो हम बार बार उसी को सोचते हैं, ऐसा हुआ, इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो ऐसा बोलता है, फलाना ऐसा बोलता है, और उस बात को बार बार हम अपने मन में चलाते हैं ना, तो वो बात हमको बड़ी लगती है। इसीलिए ये समय भी गुजर जाएगा। तो ये दूसरा सिद्धांत हम याद रखेंगे कि ये समय भी गुजर जाएगा। फिर तीसरा सिद्धांत है शुभ भावनाएं, वेल विशेस। तो शुभ भावनाएं हमारे संबंधों को बहुत अच्छा बना सकती है। तो देखिए आज रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो इन्हीं चीजों की बहुत कमी है। आज अगर हम 100 लोगों के संपर्क में आते हैं तो हर एक के प्रति एक अलग स्टेटमेंट हमारे माइंड में रहती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति घृणा की भावना, किसी के प्रति बदला लेने की भावना, इस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में रहती है। और ये भावनाएं होने के कारण फिर हम अपने आप को या सामने वाले से हमारा रिलेशन जो है ठीक नहीं हो पाता है। तो भावनाएं बहुत काम करती हैं। देखिए भावनाएं कैसे काम करती है, आज हमारा आपस में रिलेशन जैसा भी हो, लेकिन हम जिसके प्रति जो सोचते हैं उस तक वो वाइब्रेशन जरूर पहुंचते हैं और वो व्यक्ति वैसा ही हमारे साथ व्यवहार करता है। आज हमारी पर्सनालिटी भी कैसी होगी, डुअल होगी। डुअल सिम का फोन यूज करते हैं ना, तो पर्सनालिटी भी ऐसी, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। घर में मेहमान आया, बहुत अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, सुबह से पूरा उनका सब किया, दोपहर तक थक जाते हैं, आप कहेंगे अब ये खाना खा के भी जाएगा क्या। वैसे उसको बोलते रहेंगे ये भाई बहुत दिनों बाद आए हैं, भोजन करके जाइएगा, लेकिन अंदर में कैसे कब जाए, कब यहाँ से जाए और कब मैं जो है खाली हूँ इनसे। तो ये इस प्रकार की पर्सनालिटी आज हमारी होती जाती, बाहर कुछ और अंदर कुछ। इसीलिए हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। चाहे आप सास बहू का रिलेशन देख लो, बाहर से तो बहू बहुत अच्छे से बोलेगी मम्मी जी, और अंदर क्या सोचेगी, कब ये बुढ़िया मरे, कब इससे छुटकारा मिले ना। तो इस प्रकार से वो देख रही अपनी मम्मा को कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसी एक छोटी सी बात हमको याद आई अभी आपको देखकर कि कैसे जब हम ये सेशंस कराते हैं तो बच्चे भी आते हैं। तो ऐसे ही एक बार हमने लिखवाया कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा या करूंगी, सबने लिखा। तो वो बच्ची जो है उस पेज को फाड़ दिया। तो पूछा उससे भी तुमने क्यों फाड़ दिया, कहा दीदी मम्मा ने लिखा तो है लेकिन घर में जाके ये गुस्सा करेंगे। तो इस प्रकार से तो ऐसे सेशंस में ना जो बच्चे बहुत नोटिस करते हैं, आप बच्चों को देखिए, आप कभी भी बच्चों को ना
आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने थोड़ा सा भी झूठ बोला, बच्चे उससे डबल सीखे। सिंपल सी बात है, घर में हम हैं और कोई आया, हमने उनको बोला कि बेटा बोल देना मम्मा नहीं है, तो क्या बोलेगा? मम्मा ने बोला है, मम्मा नहीं है। तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्टली बच्चों को सिखा देते हैं। तो बच्चे जो है अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं और किसी से नहीं सीखते। मतलब हम ही सिखा रहे हैं उनको, वो हमारे कर्मों को देखते हैं, वो कर्म ही हमारे सिखाते हैं दूसरों, चाहे कोई भी हो। इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जितना बोल का नहीं पड़ता। बोल आप कितना भी बोल लो, कितना भी कुछ कर लो। तो इस प्रकार से तो ये शुभ भावनाएं कैसे काम करती हैं, आपको मालूम होगा। दक्षिण भारत में जब रामायण लिखी गई तो वहां का एक वृतांत आता है, आप सभी भी जानते होंगे। तो कहते हैं जब श्री राम और रावण का युद्ध चला तो श्री राम को उस समय शिवलिंग की स्थापना करनी थी। और शिवलिंग की स्थापना जो आप रामेश्वरम जानते हैं, तो वहां की स्थापना के लिए उनको एक पंडित की आवश्यकता थी। तो आप सभी जानते हैं कि रावण तो प्रगाढ़ पंडित, 10 वेदों का वो जो था, सारे वेदों का ज्ञाता था, 10 दिशाओं का वो ज्ञाता था। तो सोचा कि इनको ही बुलाते हैं। तो उनको बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए हनुमान जी को भेजा। तो हनुमान जी जाकर कहने लगे उसकी सभा में, ए रावण, तुझको श्री राम बुला रहे हैं। अब रावण जो थे बहुत अभिमानी थे, इतनी बात पे उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा। तो फिर श्री राम जी को जाकर बताया हनुमान जी ने कि रावण ने तो मना कर दिया है, आप जो है अब क्या करेंगे। तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया, कान में कहा और कहा तुम बुला के लाओ। तो कहते हैं लक्ष्मण जी जब लंका पहुंचे उनके राज्य दरबार में, तो जाते ही उन्होंने सीधा दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद रावण की महिमा गानी शुरू की। हे लंकाधिराज, हे दशानन, तुमको वनवासी राम बुला रहे हैं। तो उनकी महिमा की और राम को थोड़ा नीचे रखा। तो रावण खुश हो गया, आने के लिए तैयार आया। और विधिवत रावण ने जो है पूजा अर्चना की, शिवलिंग की स्थापना की। और शिवलिंग की स्थापना करने के बाद, अब हम भी तो घरों में पंडित को बुलाते हैं ना, तो पंडित को बुलाते हैं तो लास्ट में वो क्या सोचता है, क्या मिलेगी? दक्षिणा मिलेगी ना। तो श्री राम ने उन पर ही छोड़ दिया, उनसे ही पूछा कि भाई आप दक्षिणा क्या लोगे। तो रावण बहुत अभिमानी थे, पहले तो कुछ नहीं बोले। फिर श्री राम ने फिर से फोर्स किया कि भाई आप खुद ही बता दो, आप दक्षिणा क्या लोगे, मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूँ। तो रावण को तो वैसे ही राम से खिन्नता थी। तो रावण ने टोंट मारा, जिसकी पत्नी अपने पास नहीं वो मुझे क्या दक्षिणा देगा, जिसका राज्य उसके पास नहीं वो मुझे क्या दक्षिणा देगा। बस हे राम, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शुभ भावनाओं के वश ना हो जाऊं। तो शुभ भावना इतना काम करती है, रावण जैसा व्यक्ति भी उनसे डरता था। तो हम समझते हैं कि हमारे आसपास रावण से ज्यादा खतरनाक तो कोई नहीं होंगे, कि उससे भी ज्यादा डेंजरस है, नहीं ना। तो आज अगर हम किसी को भी, किसके भी प्रति हमारे मन में कुछ भी है, तो आज हम उनको शुभ भावना देकर खत्म करेंगे। ये शुभ भावनाएं सच में बहुत काम करती है। और हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, ये जो हम बातें हम आपको सुना रहे हैं, ये खुद एक्सपीरियंस करके सुना रहे हैं, हमने इन पर प्रैक्टिकल प्रयोग किया है, तब ये चीजें आपको सुना रहे हैं। और ये रियल बातें होती है कि हम जिसके प्रति जैसा सोचते हैं। देखिए आप खुद ही सोचिए, कभी आपका कोई फ्रेंड होगा जिसका नंबर आपके पास है, अचानक आपने उसको याद किया, उसी का कॉल आ जाता है, हम कहते हैं अरे कितना बड़ा कोइंसिडेंट है, आपको याद किया और आपका ही कॉल आ गया, या आप ही मिल गए मार्केट में। तो ये ऐसे ही नहीं होता है, हमने यहाँ थॉट किया, वहां उसके पास वो एनर्जी तुरंत चली जाती है। तो हम नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव भी जाती है, पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव भी जाती है। बल्कि नेगेटिव फास्ट जाती है, पॉजिटिव को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो हम बहुत निश्चय से, बहुत विश्वास से नहीं कर पाते। नेगेटिव चीजों के लिए तुरंत हम सोचते हैं ऐसा होगा ही, 100% ऐसा होगा, ऐसा सोच के हम उस चीज को और पक्का कर देते हैं, मतलब ऐसा होगा ना। तो इस प्रकार से ये शुभ भावनाएं बहुत काम करती हैं। और शुभ भावनाओं का, जैसे आज हम बहुत सारे दिवस मनाते हैं, जैसे अभी हमने हाल ही में पर्यावरण दिवस मनाया, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं। तो आज के दिन को हम शुभ भावनाओं का दिन बनाएं। आज हमको जो मिले सबके प्रति अच्छा सोचें, भले जानते हैं या नहीं जानते, सबका भला हो, ये भी अच्छे हैं, इनका भला हो,
इनका कभी नुकसान ना हो, इनके घर में खुशियां आ जाए, इनका जीवन अच्छा हो। फिर ऐसा नहीं 9 लोग को तो दे दिया, 10वें अरे इसको नहीं देना बहन जी, ये तो इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ऐसा नहीं सोचना हर एक के प्रति। तो हम अपने परिवार में रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखो हम घर में जो नजदीक में रहने वाले ना, हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गई या बच्चे हो गए, तो उनके साथ हमारा रिलेशनशिप जल्दी खराब होता है, क्योंकि तुरंत कोई ना कोई बात हम उनके साथ लड़ना शुरू करते हैं या कोई बातचीत में आ जाती है। और दूर के रिश्तेदारों से इतना नहीं होता, उनसे बड़े प्यार से मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास रहना है, उन्हीं के आसपास रहना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसा ही किया तुरंत यहाँ थॉट आया। दूर का रिश्तेदार जो हमारे लिए करेगा सोचेगा उतना दूर तक नहीं पहुंच पाते ना, तो तुरंत वो चीजें रिएक्ट करती है। इसीलिए हम जैसा सोचते हैं सामने वाले का व्यवहार वैसा ही हो जाता है। आपको एक घटना बताते हैं। पुरी हम गए थे राजस्थान, तो वहां पर इस प्रकार का सेशन था, तो 12 दिन का सेशन वहां पर था। तो 12 दिन में आज जैसे फर्स्ट डे हमने किया, तो हमने कहा जिसके भी प्रति आपके मन में शुभ भावनाएं, जिसके प्रति भी आपको बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, उसके प्रति बहुत अच्छा सोचो और उसको क्षमा करना शुरू करो। तो एक व्यक्ति थे जो कंपनी में एचओडी थे, तो उनका दूसरे डिपार्टमेंट की किसी कंपनी के, उसी की कंपनी के, तो बहुत ज्यादा अनबन थी, बहुत ज्यादा। 5 साल से बातचीत बंद। वो कोई भी फाइल उसके पास लेकर नहीं जाता था, बहुत सारे पेंडिंग काम उनके बचे हुए थे, इसी कारण से आपस में बातचीत नहीं करना। वो सामने से आए तो ये रास्ता बदल दे, ये सामने से आए तो वो रास्ता बदल दे, आमना सामना कभी करना ही नहीं। तो फिर वो जब सेशन में आए तो उन्होंने कहा बहन जी मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने 12वें दिन हमको बताया, हमको तो नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि मैं 12 दिन इसको शुभ भावना दूंगा, मैं देखता हूँ क्या इसका इफेक्ट होता है। तो कहा लगातार उसके प्रति मैंने अच्छा सोचा, ये बहुत अच्छा है, इन्होंने सबके साथ अच्छा किया, ये मेरे साथ भी अच्छा करेंगे, मैं भी इनके साथ अच्छा करूंगा। ऐसे करते 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 उसने 12वें दिन सोचा कि आज तो मैं इससे मिलूंगा, क्योंकि आमना सामने, क्योंकि झुके कौन? कहते हैं ना दुनिया में झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो इस प्रकार से वो उसने कहा कि आज मैं झुकूंगा, कोई बात नहीं, मैं देखूं तो मेरा रिजल्ट क्या आया। तो सीधा वो गए, सामने से वो आ रहे थे, वो रास्ता बदलने लगे, ये दौड़ के गए। कहा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? 5 साल हो गए हमारी बातचीत बंद है, क्या ऐसा हो गया? तो कहा बस आप भी तो नहीं करते, आप नहीं करते तो मैं भी नहीं करता, बस इतनी सी बात। हाथ मिलाए, गले मिले, 5 साल की ये दुश्मनी 1 सेकंड में खत्म, 1 सेकंड में। और जैसे ही कोई हमारे लिए कुछ बोलता है, किसी के लिए जैसा ही कोई कुछ बोलता है, तुरंत हमारे मन में वैसा ही चलना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आपके साथ का कलीग जो है, आपको कुछ नया प्रोजेक्ट मिला बॉस से, साथ के कलीग ने कहा मैं हेल्प करूं, उसने हमने कहा हाँ ठीक है, पहले मैं समझ लूं फिर आपको समझाता हूँ। हम समझ रहे हैं, उतने में एक तीसरा व्यक्ति आया। अरे उस दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं दिखाना, मेरे को भी ऐसे ही न्यू प्रोजेक्ट मिला था, इन्होंने मेरे साथ ऐसे समझा और उसके बाद सारा प्रोजेक्ट का क्रेडिट अपने आप को दे दिया और मेरे को आउट कर दिया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा, तुम इसको नहीं देना। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, तुरंत हमारे मन में यही थॉट चलेगा, अब उसको प्रोजेक्ट देंगे, हेल्प लेंगे उसकी? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि उस व्यक्ति का उसके साथ कुछ ना कुछ बातचीत, कुछ ना कुछ अकाउंट था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। जरूरी नहीं है कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। अब हर एक के साथ वैसा वैसा हमारा रिलेशन नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति के साथ हमारी डीलिंग अलग होती है। तो आज हम मनाएंगे शुभ भावनाओं का दिवस। तो आज जो आपको मिले, भले जानते हैं नहीं जानते हैं, घर वाले बाहर वाले, सबके प्रति अच्छा सोचेंगे, ठीक है? पक्का? कल पूछेंगे फिर हम आपसे, ठीक है? नेक्स्ट है शुभ भावनाएं, वेल विशेस। वेल विशेस के बाद आता है ट्रस्टी होकर रहना। तो आज हम ट्रस्टी यानी अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां उस परमात्मा को, वो इसीलिए इस धरती पर आया है कि हमारी सारी बुराइयों को लेने, हमारी परेशानियों को लेने। जैसे देखिए आज हम घर से बाहर जाते हैं तो पड़ोसी को कहते हैं आप हमारे गार्डन में पानी डाल देना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो वो गार्डन में पानी डालता है, लेकिन ये थोड़ा समझता है कि ये मेरा है। आज हम कहीं
मान लीजिए हम आउट ऑफ दिल्ली गए, बॉम्बे गए या कहीं घूमने गए, हम होटल्स में रहते हैं, होटल की हर चीज का हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, पर कभी मन में थॉट आता है ये मेरी है? कभी नहीं आता। सिर्फ ये आता है कि हमको यूज करना है। तो उन चीजों को हम कैसे यूज करते हैं? बेड यूज करेंगे, टॉवल यूज करेंगे, जो भी चीज हम यूज करते हैं एज ए ट्रस्टी। तो ऐसे ही हमको इस दुनिया में भी अपने आप को ट्रस्टी समझ के चाहिए, और सब कुछ अगर हमने उसको दे दिया तो फिर वो चिंता वो हमारी करे, हमको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं महाभारत का जब समय था, तो आप सभी जानते हैं महाभारत में जब जयद्रथ जो था, जयद्रथ को जानते हैं ना, जयद्रथ जो था वो कौरवों का जो सिस्टर थी दुशाला, उसका हस्बैंड था। तो उसने द्रौपदी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, और इस दुर्व्यवहार के कारण अर्जुन ने उसको देखा तो प्रतिज्ञा की कि इसको कल मैं सूर्यास्त से पहले न मार दूं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो इस प्रकार से उसने प्रतिज्ञा ली, और प्रतिज्ञा लेके जब युद्ध समाप्त हुआ उस दिन का, तो शाम के टाइम सब भोजन आदि करके सब अपने खेमे में बैठे थे। कौरव अपने, पांडव अपने अगले दिन की रणनीति तैयार कर रहे थे कि आगे हम क्या करेंगे युद्ध में। तो वहां पर देखा कि सब वहां पर प्रेजेंट है, श्री कृष्ण ने देखा, लेकिन अर्जुन वहां प्रेजेंट नहीं। तो श्री कृष्ण ने ऐसे ही सभा में कहा कि तुम क्षत्रिय लोग प्रतिज्ञा तो ले लेते हो, तुमको तो चिंता नहीं है, मुझे चिंता हो जाती है। तो श्री कृष्ण ढूंढते ढूंढते अर्जुन को जाते हैं, तो देखते हैं अर्जुन जो है अपने खेमे में है, आराम से खराटे मार के सो रहा है, आराम से, कोई उसको चिंता नहीं, निश्चिंत बिल्कुल। तो श्री कृष्ण ने उठाया अर्जुन को, अर्जुन उठो, कल तुम्हें कितनी बड़ा काम करना है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेके बैठे, तुमको चिंता नहीं है? तो अर्जुन का जो जवाब था वो सुनने लायक। अर्जुन ने कहा जिसकी चिंता श्री कृष्ण कर रहे हैं उसको चिंता करने की क्या जरूरत है? तो अगर हमने उसको सौंप दिया तो वो फिर चिंता वो हमारी करता है, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। कहते हैं कि अगर हम सोचने का काम भी ना करें तो सोचने का काम भी भगवान हमारे लिए करता है। तो इतना हम अपने आप को ट्रस्टी बना दें, और रियल में वो परमात्मा इस धरती पर इसीलिए आया है, इसीलिए वो आकर हमसे कह रहा है कि अपना सब कुछ मुझे दे दो। तो इस प्रकार से ये 4 सिद्धांत आज हम सुन रहे हैं, आगे के सिद्धांतों की चर्चा हम कल करेंगे। तो जो हम आपको बता रहे थे कि सोचना क्या है अपने लिए पॉजिटिव, तो ये जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो टैबलेट्स देते हैं, कुछ इंजेक्शंस देते हैं, तो हम भी यहाँ पर आपको कुछ स्पिरिचुअल इंजेक्शन देते हैं। पहला है मैं हूं ही भगवान का बच्चा, मैं हूं ही भगवान का बच्चा, है ना? सभी मानते हैं ना? हाँ तो कोई कर नहीं रहा, लगता है कि है ना? चलिए, दूसरा है प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, वो वरदान दे रहा है ना, तो उसके वरदान तो फलीभूत होंगे। और तीसरा है सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, और सफल होकर ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये 3 बातें आप सोच के देखिए, और शुभ भावनाओं को तो बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए कि आज से मेरे को सबके प्रति शुभ भावना। आप प्रयोग करके देख लीजिए, भले ज्यादा नहीं, 7 डेज ही आप कीजिए। फिर ऐसा नहीं फिर एक 2 दिन तो किया, तीसरे दिन आया अरे कुछ असर तो हो नहीं रहा है, असर तो हो नहीं रहा है, पहले से ही हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं ना। तो इसीलिए तो आज पक्का करना है, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर हम आपको इसके ऊपर कुछ देर मेडिटेशन भी कराते हैं कि कैसे दूसरों को हम शुभ भावनाएं दें और कैसे अपने आप को पावरफुल बनाएं। तो अब और कल से आप टाइम से आ जाएंगे, तो शुरू में भी हम मेडिटेशन करेंगे, लास्ट में भी, तो धीरे धीरे फिर आप मेडिटेशन भी सीख जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो जैसा जैसा हम आपको बताएंगे आप वैसा वैसा करेंगे। सेकंड पॉइंट, वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। पहला है मैं हूं ही भगवान का बच्चा, दूसरा है प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर, और तीसरा है सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। किस प्रकार से हम महसूस करें हाथ जो है इस ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, इससे क्या होता है, मन जल्दी एकाग्र होता है। महसूस करें धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर
रिलैक्स हो रहा है। दोनों पांव के पंजों से धीरे धीरे घुटनों तक बिल्कुल रिलैक्स। दोनों पांव में कोई हलचल नहीं। धीरे धीरे घुटनों से ऊपर थाइस एकदम रिलैक्स हो गई है। हिप जॉइंट एकदम रिलैक्स। पेट, पीठ, चेस्ट पूरी तरह से रिलैक्स है। दोनों कंधे, गर्दन, धीरे धीरे मेरा मुंह एकदम रिलैक्स। दोनों होंठ, नाक, आँख और मेरा सारा फोकस दोनों आंखों के बीच एक मस्तक पर सितारा चमक रहा है। एक ज्योति चमक रही है। ये ज्योति प्रकाश का पुंज मेरे संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कर रहा है। आज मैंने सुना कि मुझे अपने प्रति बहुत पॉजिटिव सोचना है। हर एक के प्रति शुभ भावनाएं रखनी है। जो जैसा है, भले उसने कुछ भी किया तो भी मुझे उनके प्रति अच्छा ही सोचना है। और मेरे जीवन में जो परिस्थितियां हैं, कठिन समय है, वो सब गुजर जाएगा। परम पिता परमात्मा उनको अपनी सारी बोझ, सारी चिंताएं, सब कुछ दे देना है। और अपने आप को ट्रस्टी समझना है। महसूस करें वो पिता परमात्मा जैसे मेरे सिर के ऊपर और उनके द्वारा धीरे धीरे लाल प्रकाश मेरे ऊपर बरस रहा है। जैसे कोई फाउंटेन से पानी निकलता है, ऐसे ही वो लाल प्रकाश मेरे ऊपर बरस रहा है। ये लाल रंग, ये रेजेस पावर का प्रतीक है। और धीरे धीरे मेरे सिर से होती हुई ये किरणें मेरे सिर के दर्द को खत्म कर रही है। धीरे धीरे ये किरणें आंखों तक पहुंची, नाक, मुख, गले में
अगर थायराइड इम्बैलेंस है तो उसे बैलेंस कर रही है। कंधों के जॉइंट में अगर कोई समस्या है, अगर फ्रोजन हो गए हैं, तो धीरे धीरे वो कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, उनके कीटाणु खत्म हो रहे हैं, दर्द समाप्त हो रहा है। और ऐसे धीरे धीरे ये किरणें चेस्ट से इंटरनल ऑर्गन्स में जा रही हैं। किडनी, लंग्स, सबसे होते हुए नीचे पैनक्रियाज, और धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में हिप जॉइंट से लेकर नीज तक घुटनों के दर्द में आराम मिल रहा है। पैरों में, पैरों की उंगलियों तक ये लाल प्रकाश मेरी नसों में बह रहा है और मेरा पूरा शरीर लाल प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। ये शक्ति की किरणें मेरे संपूर्ण शरीर को शक्तिशाली बना रही है और मेरा पूरा शरीर स्वस्थ और मन शक्तिशाली हो रहा है। अब महसूस करें कि परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर और उनकी शक्तिशाली किरणें हाथों के द्वारा मेरे ऊपर आ रही है, जैसे कि मुझे वरदान मिल रहा है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति।